विधानसभा सीट बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और किन मायनों में महत्वपूर्ण है इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं, उपचुनाव में ये सीट प्रशांत किशोर ने अपने नाम कर ली है, वो भी बहुत बड़े अंतर के साथ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है और ये सीट अपने नाम कर ली। अब इस सीट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर 2025 तक लगातार यहाँ कब्जा करते आई है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। हालांकि इससे पहले ये पटना के पश्चिमी सीट के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद ये बांकीपुर सीट बन गई और बीजेपी यहाँ लगातार जीतती रही है। 2010, 2015, 2020, 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नबीन ने यहां से बड़े अंतर से जीत लगातार दर्ज की और इस वक्त अब वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुए और जहां पर अब बाजी मारी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। यहाँ पर विपक्षी दल आरजेडी या फिर कांग्रेस कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना उतार दे, लेकिन जीतता हमेशा जो जीत है वो हमेशा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही मिली है। यहाँ पर बीजेपी की जो ये सीट है ये गढ़ मानी जाती रही है और ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल रही है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए क्योंकि नितिन नबीन यहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं। इससे पहले उनके पिता इस सीट से विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन के सामने ये चुनौती थी कि इस सीट को जिताएं। और चुनौती सिर्फ नितिन नबीन के सामने नहीं थी, चुनौती मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगे भी थी। उनकी ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो आप कह सकते हैं कि फेल हुए हैं। और इसके बाद अब जो मौका है वो समीक्षा का है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समीक्षा करनी होगी कि आखिर कैसे यहाँ पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस सीट की मैं कुछ बातें और आपको बताती हूँ। सामाजिक व जातीय समीकरण यहाँ किस तरीके का है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मतदाता हैं वो सवर्ण हैं और कायस्थ यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होती हैं। ये शहरी सीट है और यहाँ पर इसीलिए बीजेपी का अभी तक दबदबा रहा है। बांकीपुर सीट पर कायस्थ समुदाय और शहरी या बिजनेसमैन आप कह सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके मतदाताओं की यहाँ पर बड़ी आबादी है और ये सामाजिक वर्ग पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, जिससे बीजेपी को चुनाव प्रचार में हमेशा बम्पर जीत मिलती रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समझने में कुछ गलती बीजेपी के साथ यहाँ पर हो गई। जो सोशल इंजीनियरिंग है उनकी यहाँ पर काम नहीं आई और इसीलिए पीके की स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनी कि उन्होंने जनता के मन को छू लिया। बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है और ये पटना के मुख्य शहरी व्यवसायिक क्षेत्रों को कवर करता है। बिहार में जहां जातिगत ग्रामीण राजनीति हावी रहती है, वहीं बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र बीजेपी के लिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ और लोकप्रियता साबित करने का मंच बनता रहा है। और इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उनके पुत्र नितिन नवीन ने लंबे समय तक किया। इस सीट ने बीजेपी को राज्य व केंद्रीय संगठन में कई मजबूत नेतृत्वकर्ता दिए हैं। प्रशांत किशोर जब से बिहार में जनसुराज अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बांकीपुर जैसे शहरी और कैडर आधारित क्षेत्रों के लिए उनकी रणनीति 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही है। पहला मुद्दा उनका ये रहा है कि चेहरा नहीं मुद्दा, यानी कि आप किसी चेहरे को वोट मत कीजिए, आप मुद्दे पर वोट कीजिए, आपके लिए काम कौन करता है। प्रशांत किशोर की रणनीति ये साबित करने के लिए रही कि जो बीजेपी की सुरक्षित सीट है, जिसे सुरक्षित किले के तौर पर देखा जा रहा था, उन्होंने उसके कोर मुद्दों को छुआ, जैसे जल जमाव या फिर विकास, ट्रैफिक, पलायन, बेरोजगारी। ये तमाम वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने जवाबदेही मांगना शुरू किया और उसी का नतीजा था कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए।